All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. Okay? सबसे पहले what was our view for the day? Our view for the day was कि markets में एक थोड़ा sideways action देखने मिल सकता है हम लोगों को. अगर यहाँ से market पलटती है, then market को या तो ये range break करना है या तो ये range break करना है. जब तक ये दोनों ranges break नहीं हो रहे तब तक ज़्यादा momentum मैं expect नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. एंड वॉट हैपेंड इन द मार्केट, सबको पता है आज मार्केट्स एक घंटे में 400 पॉइंट्स राइज किए. मतलब ऑप्शन सेलर्स तो आज अपना कैपिटल देखने से डर रहे कितना बचा है अकाउंट में. एंड दिस हैपन्स, ये बहुत पहले हो रहा था. आई थिंक इसके वजह से हमने ऑप्शन सेलिंग करना ही छोड़ दिया था, बिकॉज ये स्पाइक्स जो आ रहे थे इट कैन टेक अवे योर एंटायर प्रॉफिट्स. ठीक है, फॉर दी मंथ बोल सकते हो अगर आपने इफ़ यू आर कॉट ऑन द रॉन्ग साइड. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न वी हैव स्टॉप्ड ऑप्शन सेलिंग वेल अहेड. मतलब 2024 के स्टार्ट में हम लोग ने वो स्टॉप कर दिया था. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड आप ये मूव कैसे पकड़ सकते थे एंड हाउ वी कॉट इट. ठीक है, हमने ये मूव यहाँ से पहले यहाँ तक, फिर यहाँ से भी इसको पकड़ा है यहाँ तक. ओके, हाउ वी कॉट इट, लेट्स अंडरस्टैंड इट. इट वॉज वेरी सिंपल. कल के वीडियो में भी मैंने आपको ये समझाया था, बेसिक्स वर्क करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी. सबसे पहले रूल जो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि आपको अगर प्राइस एक्शन चेक करना है पूरे दिन का, आपको सिंपली 5 मिनट्स चार्ट खोलना है और आपको देखना है मार्केट किधर मूव कर रही है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये प्राइस एक्शन, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऊपर खुली, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रही है. ठीक है ना, मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई बनाना कहाँ बंद किया, इसको मैं थोड़ा, हाउ कैन आई चेंज द साइज ऑफ इट. ओके, ठीक है, मार्केट्स में लेट्स सी मार्केट में अभी क्या बन रहा है. यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो लोअर लो लोअर हाई बन रहा है. ठीक है ना, मार्केट्स ने लोअर लो लोअर हाई बनाना कहाँ बंद किया, एग्जैक्टली यहाँ पे. यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट्स साइडवेज चली गई. ओके ना, मार्केट्स में क्या हुआ, मार्केट साइडवेज चली गई, मतलब न्यू लोअर लो तो नहीं बन रहा है. मतलब यू हैव टू बी कॉशियस नाउ. मार्केट अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज कर सकती है. ओके, ट्रेंड चेंज क्या होगा, समझो मार्केट अगर इसके नीचे जाए देन फिर से ट्रेंड कंटिन्यू होएगा ऑन द डाउन साइड. बट अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है देन क्या होएगा, मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल आता है. मतलब सुबह से अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही है, अचानक मार्केट ने हायर हाई बना दिया, देन यू नीड टू बी वेरी, क्या बोल सकते हो, आपको अपना क्या बोल सकते हो, शॉर्ट्स काटना है, बिकॉज यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है. अगर आप देखोगे मार्केट्स में आप बोलोगे यार ये कैंडल इतनी अचानक थी, यहाँ पे कैसे हम लोग ले सकते हैं कॉल, राइट. बट ऐसा नहीं है, कैंडल के हिसाब से नहीं है. देखो एक चीज़ याद रखो आप, टुडे इज एक्सपायरी. ओके, एंड बहुत जन ट्विटर पे बोल रहे हैं कि आज के प्रीमियम्स मेल्ट ही नहीं हो रहे थे. मतलब जो भी स्ट्रैडल सेलर्स है वो लोग बोल रहे थे कि आज प्रीमियम्स मेल्ट ही नहीं हो रहे. दैट वाज वन रीजन मे बी दैट हाउ यू कैन एंटिसिपेट कि मार्केट में एक मूव आने वाला है. ठीक है, एंड अगर आप देखोगे मार्केट्स में काफ़ी अच्छा मूव आया भी. ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप नहीं लेते, समझो लॉन्ग, यहाँ पे भी अगर आप नहीं लेते लॉन्ग, तो यहाँ पे तो कम से कम ले सकते थे. वाई, बिकॉज अगर आप देखोगे मार्केट्स में, लेट मी डिलीट इट ऑल एंड शो इट टू यू गाइज अगेन. मार्केट्स में अगर आप देखोगे क्या हुआ है, मार्केट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 25,100 यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे. सिमिलरली बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि 51,400 पे कॉल सेलर्स बैठे. ठीक है, तो जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे तब ऑप्शन बायर का दिन आएगा. क्यों, क्योंकि जब कॉल सेलर्स या ऑप्शन सेलर्स जब पैनिक करते हैं, दैट्स व्हेन ऑप्शन बायर्स का दिन आता है, राइट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, समझो अगर यहाँ पे भी आपने लॉन्ग नहीं किया रहता, इट वाज अ सिंपल लॉन्ग यहाँ पे भी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉन्ग दिया क्योंकि हम लोग को भी ये राइस जब दिखे हम लोग को, इट वाज वेरी क्लियर. मार्केट्स में देखो इतना सारा, समझो कितने सारे स्ट्रैडल सेलर्स आज बैठे हैं, कितने सारे ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं. जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है, उनका एल्गो या उनके जो भी है स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना चालू होते हैं. ठीक है, मतलब क्या होता है, पैनिक होता है मार्केट में. तो जब भी क्या होता है, मार्केट्स अगर और ऊपर कंटिन्यू करते जाए तो वो लोग को अपनी पोजीशंस एग्जिट करने पड़ते हैं. एल्गो जो भी है उनका वो एग्जिट करना चालू करते हैं. दैट लीड्स टू मोर राइज. तो आज क्या हुआ, आज बेसिकली शॉर्ट कवरिंग हुआ है मार्केट में. ठीक है ना, आप लोग बोलेंगे कि ये क्यों हुई शॉर्ट कवरिंग. देखो अभी बहुत रीजन हो सकते हैं क्यों हुई है शॉर्ट कवरिंग. वन रीजन बोल सकते हैं कि मार्केट्स वर एंटिसिपेटिंग कि रेट कट्स जो होने वाले अभी, आज ईसीबी ने मतलब रेट कट डिसाइड भी किया. ठीक है, मतलब दे थिंक दैट इन्फ्लेशन अभी कम हो रहा है, ऐसा कुछ है. दैट उनके हिसाब से दैट इज द रीजन दे आर डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स. ओके, बट अगर मैं देखूँ, आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग अबाउट दैट. मेरे को उतना ज़्यादा न्यूज़ के बारे में नहीं पता, बट देन मेरे को इतना पता है कि रेट कट हुआ है मार्केट्स में. दिस इज अ बुलिश साइन, टेम्पररी बुलिश साइन फॉर मार्केट्स, बिकॉज मार्केट्स में पैसा आएगा अभी. ठीक है ना, अगर आप देखोगे आज के एफआईआईज फिगर्स भी मैं देख रहा था ट्विटर पे, आज कुछ 7,000 करोड़ एफआईआईज भी डाले हैं मार्केट में. एंड आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ निफ्टी ही क्यों इतना राइज किया, मिड कैप निफ्टी उतना राइज क्यों नहीं गया. इट वॉज वेरी सिंपल. मार्केट्स में हैवी वेट्स में पैसा आता है,
ठीक है। तो मार्केट्स के हैवी वेट्स अगर आप उठा के देख लो 2 PM से HDFC बैंक, रिलायंस बैंक, सबका वॉल्यूम आपको दिखेगा कि मार्केट्स में एक अचानक वॉल्यूम आया वो सब स्टॉक्स में। एंड जब भी वो स्टॉक्स में वॉल्यूम आता है ऑफकोर्स बाइंग हो रही है, मतलब FIIs बाई कर रहे हैं, हमको पता भी एट द एंड ऑफ द डे फिगर्स आया उनका। तो ऑफकोर्स जब इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स में बाइंग होगी तो इंडेक्स भी मूव करेगा। ओके, सो वंस अगेन, तो अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेते, देखो दो रीजंस यहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए या आपको अपना शॉर्ट्स काटना चाहिए। इज वेरी सिंपल, यहाँ पे मार्केट ने डे हाइस को भी ब्रेक किया, प्लस इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, प्लस यहाँ पे जो रेंज इतने दिन से बन रहा था, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन या कॉल सेलर्स जो करके बैठे थे यहाँ पे, उनको भी अचानक से पैनिक में निकलना पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट साइन टू बी लॉन्ग ओवर। ओके, तो समझो ये तो चलो निफ्टी का है, इतने बड़ी कैंडल देख के लोग डर भी जाते हैं, बट इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद लोग शॉर्ट भी करते हैं, बिकॉज उनको क्या लगता है कि मार्केट अब इतनी बढ़ गई है, अब और नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बिकॉज आप लोग वो एक सिनेरियो अपने मन में रखते हो जहाँ पे मार्केट में एक सडन कैंडल बनाई और नेक्स्ट कैंडल नीचे आ गई। ठीक है, ऐसा बहुत रेयरली होता है मार्केट्स में। जब भी एक्सपायरी के दिन स्पेशली जब इतने बड़े बड़े कैंडल्स बने, देन यू नीड टू बी केयरफुल विद योर शॉर्ट्स। ठीक है, आपको लॉन्ग साइड रहना, आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे। ओके, तो मार्केट में यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव किया। हमारा फर्स्ट टारगेट ये था एंड नेक्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाइज था। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऑल टाइम हाइज आएगा, बट देन इसके ऊपर और भी मार्केट ऊपर गई। सो इट वॉज अ गुड ट्रेंडिंग डे। ठीक है, तो ये हुई निफ्टी की बात ना। बैंक निफ्टी की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, बैंक निफ्टी बस देखो, अगर आप 5 मिनट्स खोलोगे तो बैंक निफ्टी में सबसे बेस्ट ट्रेड आपको मिल गया था, बिकॉज यहाँ पे देखो मार्केट रुकी भी थी आफ्टर पैटर्न ब्रेक। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ कैसे बैंक निफ्टी में आप पकड़ सकते। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, नो डाउट पैटर्न जो बन रहा था वो लोअर लो लोअर हाई का बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बंद हुआ। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट साइडवेज चले गए। ओके, मार्केट साइडवेज गई बराबर हमारे रेजिस्टेंस के पास, जहां से मार्केट सुबह से रेजिस्टेंस ले रही थी, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट भी दिया, रीटेस्ट भी दिया, प्लस इसके ऊपर फिर से ब्रेकआउट दिया। मतलब आपके पास इधर तक का टाइम था बैंक निफ्टी में लॉन्ग एंटर करने का। ठीक है, तो निफ्टी अगर आप बोल रहे हो कि सडन स्पाइक आया मार्केट में, बट बैंक निफ्टी में तो आपके पास बहुत चांस था एंटर भी करने का। ठीक है, तो ये जो सिंपल थिंग्स है, अगर देखो बहुत जन इंडिकेटर्स बेचते हैं या बहुत जन को बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन नहीं पता, अगर आप बेसिक 5 मिनट्स पे लोअर लो लोअर हाई देख के भी ट्रेड करोगे एंड आपको अंडरस्टैंडिंग है प्राइस बिहेवियर का, देन यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रैटेजी हमेशा चलेगी, बिकॉज देयर विल बी डेज मार्केट वोलेटाइल रहेगी। ओके, बट उस दिन आपको स्टॉप लॉस लेना है, बिकॉज एवरी ट्रेड कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल। एवरी ट्रेड प्रॉफिटेबल से वो ट्विटर पे लोगों का होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि एवरी ट्रेड इज प्रॉफिटेबल। हम लोग के ट्रेड्स भी आज अगर यहाँ पे मैं शेयर करूँ तो एक ट्रेड हमारा भी नेगेटिव था आज। ओके, बाकी सब ट्रेड्स पॉजिटिव थे, बट एक ट्रेड हमारा भी नेगेटिव था। आपको भी पता है कि हमारे भी ट्रेड्स नेगेटिव जाते, बट ऐसा नहीं कि यू चेंज योर स्ट्रैटेजी अगर एक ट्रेड आपका नेगेटिव गया तो। सिमिलरली आपको सिंपल चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, देन इट इज़ गोइंग टू मेक यू मनी प्रोवाइडेड यू स्टिक टू इट एंड बी डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने सिमिलरली यहाँ पे बहुत चांस दिया था आपको ऊपर जाने का, एंड अगर आपने ट्रेड किया वेल एंड गुड। बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हमको भी मिले, हमने 2-3 ट्रेड्स आज 2 ट्रेड्स स्पेसिफिकली पब्लिक चैनल पे भी शेयर किए थे, उसमें भी लोग अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, सो टुडे वाज अ ट्रेंडिंग डे ऑन द अपसाइड, अनएक्सपेक्टेड है, हम लोग तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बट देन आर ट्रेडिंग प्लान वॉज वेरी क्लियर। मार्केट जब तक रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो 25,100 सुबह के व्यू में भी मैंने डाल दिया था टेलीग्राम चैनल पे, 25,100 और 24,900 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो रहे तब तक आप ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में। ठीक है, एंड वी गॉट दैट ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट। नाउ यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आपको मिल जाएगा जो भी है। वी डोंट डिलीट ट्वीट्स या पोस्ट ऑन टेलीग्राम। ओके, तो लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम नाउ। कल जिन्होंने भी वीडियो देखा रहेगा उनको पता रहेगा, देखो मार्केट्स में कल एक चीज़ मैंने बोली थी, मार्केट में करेक्शन इज नीडेड, बट ना मेरे को पता है ना आपको पता है। देखो सबको पता है कि मार्केट गिरेगी, ठीक है, बट किसी को भी ये नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाके गिरेगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली आज हमको देखने भी मिल गया। मार्केट बहुत जन बोल रहे थे कि कल के गैप डाउन के बाद, कल गैप डाउन नहीं, कल रात को जो डाउ जोन्स 900 पॉइंट्स नीचे था एंड देन पॉजिटिव रिकवरी कर दी पूरी, एंड आज हम लोग गैप अप भी खुले। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हम लोग गिफ्ट निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान, मैं तो स्पेसिफिकली ध्यान देता नहीं हूँ। आई ओनली गिव इंपॉर्टेंस टू गिफ्ट निफ्टी व्हेन इट ओपन्स। मतलब सुबह जब मैं देखता हूँ खोल के कितना है गिफ्ट निफ्टी का वैल्यू, वो आपको एक करेक्ट फिगर देगा। ओके, बट फिलहाल के लिए स्ट्रेचिंग ओवर गिफ्ट निफ्टी ओवरनाइट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, आपको नहीं पता, आप पूरा रात जागे रहोगे तब जाके आपको थोड़ा पता चलेगा मोमेंटम। ओके, बट क्यों एंजाइटी में रहना, आपको क्लियर वैल्यूज मॉर्निंग में ही मिलते हैं। ओके, तो एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि मार्केट, देखो सबको पता है कि मार्केट गिरेगी, बट किसी को ये नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाके गिरेगी। एंड क्लासिक एग्जांपल इज दिस, वी गॉट अ न्यू ऑल टाइम हाइज टुडे। ओके, मतलब मार्केट यहाँ से आई 2% करेक्ट की और यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाइज बना दी। ठीक है, अभी ऑल टाइम हाइज के ऊपर और भी जा सकती है मार्केट, बिकॉज रेट कट्स हो रहे हैं, विच इज़ अ टेम्परेरी बुलिश साइन फॉर मार्केट्स।
ओके तो निफ्टी की हुई ये बात, डेली कैंडल पे न्यू ऑल टाइम हाइज, न्यू ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट आप बोल सकते हो ना। एक चीज जो मैंने कल बोली थी आपको, देखो 51,400 लेवल, ये जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ भी करके गए थे, इट वॉज वेरी क्लियर कि एक चीज मैंने बोली थी कि यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे हैं, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट मिलेगा मार्केट को, हमको एक पैनिक दिखने मिल सकता है कॉल सेलर्स में। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई, हमारा जो टारगेट था 51,950, मतलब बेसिकली वी आर एक्सपेक्टिंग 52,000, उसके पास गई है मार्केट, एंड कल मेरे हिसाब से 52,000 भी आ जाएगा। ठीक है ना। बहुत जन पूछेंगे नेक्स्ट टारगेट क्या है। नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए देखो, अगर मार्केट कंटिन्यू करती है अपवर्ड जर्नी, देन ये रहेगी। ओके 52,600 इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट टारगेट इन हमारा बैंक निफ्टी। देखो निफ्टी तो ऑल टाइम हाइज मारा है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा अभी रैली करने की कोशिश कर रहा है, तो बैंक निफ्टी अभी तक पार्टिसिपेट किया नहीं है रैली में। एंड वैसे भी आई थिंक मैंने बोल दिया था कि पीएसयू बैंक्स का बॉटम बन गया है। यस पीएसयू बैंक्स का बॉटम अगर आप देखोगे तो बन गया है मेरे हिसाब से। अभी यहाँ पे भी थोड़ा अपवर्ड रैली आना चालू हो सकते हैं, यहाँ पे काइंड ऑफ एक बेयर ट्रैप भी बनाया है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट्स, बट राइट नाउ लुकिंग एट द यूफोरिया, आप लोग बोलेंगे कि मार्केट अब गिर सकती है शायद, क्योंकि इतनी बढ़ गई है। बट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिर सकती है यहाँ से, आई वुड स्टिल रेकमेंड स्टे विद द ट्रेंड। बुलिश ट्रेड्स लो, चाहिए तो आप बुलिश ट्रेड्स में क्वांटिटीज कम रखो, बट स्टे विद द ट्रेंड, बिकॉज नॉट स्टेइंग विद द ट्रेंड आपको पता है क्या हो गया आज। ठीक है, सो अबाउट दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट्स। एंड कल क्या करना है आपको, देखो कल अगर मेरे को लेवल्स देखना है, देन कल के लेवल्स लेट मी गो एट 75 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है ना, कल के लेवल्स अगर मेरे को देखो, सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट फर्स्ट तो हमारा ऑल टाइम हाइज एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, सपोर्ट का काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग हाउ वी आर ओपनिंग। एंड नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा हमारा आज का 25,200 लेवल रहेगा। एंड नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूँ इसका, तो बहुत सारे लेवल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मार्केट इधर तक आएगी कि नहीं आएगी वो तो नहीं पता, कब आएगी किसी को भी नहीं पता, बट हाँ रेजिस्टेंसेस क्या रहेगा आज का ऑल टाइम हाइज। तो अभी 15 मिनट्स पे आ जाते हैं हम लोग, इसको ब्लू में मार्क कर देते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अपना ऑल टाइम हाइज, डिपेंडिंग कहाँ मार्केट खुलती है। नाउ नेक्स्ट रेजिस्टेंस गोइंग टू बी 25,333, सपोर्ट इज गोइंग टू बी 25,203, मतलब 25,200। और नेक्स्ट सपोर्ट आज का डे हाई, मतलब सॉरी आज का ओपनिंग रहेगा, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, विच इज 25,000 ऑड लेवल। बेसिकली 25,050 है, बट आप 25,000 में ले सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट सपोर्ट इसके नीचे ये रहेगा 24,950। नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर, मार्केट में बेरिशनेस कब आएगी। मार्केट में इंट्राडे वाइज अगर आपको बेरिशनेस ढूंढना है, तो मैंने आपको बोल दिया 5 मिनट्स टाइम फ्रेम खोलो एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट, ट्रेंड चेक करना है अगर इंट्राडे का। ओके, बट मेजर ट्रेंड में बेरिशनेस कब आएगी, मेरे हिसाब से जब तक 24,950 या 24,900 ब्रेक नहीं होता, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बेरिशनेस। ओके, मार्केट और कंटिन्यू हो सकती है ऊपर की तरफ, बिकॉज आपको नहीं पता कि मार्केट्स कहाँ तक ऊपर जा सकती है, ना मेरे को पता है। ओके, फिलहाल के लिए ट्रेंड जो बता रहा है वो हम लोग फोकस करेंगे। मार्केट्स में इतने दिन बाद एक रेंज ब्रेकआउट भी आया, काइंड ऑफ बोल सकते हो, तो मार्केट में कंटिन्यू हो सकता है अप मूव। ओके ना, 50 बैंक निफ्टी का भी हम लोग देख ही लेते हैं लेवल्स, सब डिलीट करके रिफ्रेशिंग, आई मीन स्टार्टिंग से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ओके ना, रेजिस्टेंस हमारा क्या था, रेजिस्टेंस हमारा ये रीजन था जहाँ से मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया भी है, जो हम लोग ने डेली टाइम फ्रेम पे देखा। ओके, नेक्स्ट इसका सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट अगर मेरे को लेना है अभी, देखो ऑल टाइम हाइज भी, सॉरी ऑल टाइम हाइज बोल रहा हूँ, ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे कितने बार रिएक्शन दिया है अगर आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, तो 51,300 330 इज गोइंग टू बी माई सपोर्ट इंट्राडे टुमारो। एंड नेक्स्ट सपोर्ट अगर मेरे को देखना है, देन ये एक अच्छा नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है। ओके, तो रेजिस्टेंस हमको मिल गया, ये है। एंड इसके ऊपर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इसके ऊपर देखो ऑल टाइम हाइज जो हम लोग चर्चा कर रहे थे 52,600 का, ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रह सकता है। ओके, सो टुमारो इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, इंट्राडे लेवल्स 51,954 ये रह सकता है, 51,300 ये फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, एंड ये 51,000 हमारा रेजिस्टेंस, आई मीन सपोर्ट रहेगा, अल्टीमेट सपोर्ट। इसके नीचे अगर जाती है मार्केट, देन सिमिलरली आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ा ट्रैप था, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर किसने बाइंग की है और मार्केट इसके नीचे जा रहा है, देन वो अपना पोजिशंस एग्जिट करेगा, एंड दैट्स व्हेन वी कैन गेट अ पैनिक सेल, बट उसका चांसेस थोड़ा कम लग रहा है अभी। ओके, सो 50,900 जब तक ब्रेक नहीं करता बैंक निफ्टी, तब तक ज़्यादा बेरिश मत रहो मार्केट में। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द प्लान फॉर टुमारो। टुमारो कल आपको करना क्या है, देखो कल अगर मार्केट अभी गिफ्ट निफ्टी देख ही लेते हैं बाई चांस, कितने हैं गिफ्ट निफ्टी, कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा है ओपन। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो ज़्यादा कुछ फ्लैट ओपनिंग दिख रही है हम लोग को। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, नो एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में जब भी वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव आता है, ठीक है, उसके दूसरे दिन मीन रिवर्जन होता है। मीन रिवर्जन क्या मतलब, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे
यहाँ पे एक ट्रेंडिंग डाउन मूव देखा था हमको, एंड फिर क्या हुआ, फिर एक मीन रिवर्जन मूव आया, ठीक है। तो कल हमको एक चांस है कि मार्केट थोड़ी और पुल बैक कर सकती है, पुल बैक मतलब मे बी 25,200 तक आ सकती है, ठीक है, बिकॉज एक मीन रिवर्जन मूव एक्सपेक्टेड रहता है नॉर्मली एक अच्छे ट्रेंडिंग डे के बाद। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक मीन रिवर्जन मूव हमको देखने मिल सकता है, बट अगर कल 25,430 के ऊपर ट्रेड करती है मार्केट, मतलब आज के डे के ऊपर ट्रेड करती है मार्केट, देन शॉर्ट्स मत करना, ठीक है, और मार्केट ऊपर जा सकती है। बट फिलहाल के लिए व्हाट आई एम सीइंग इज कि मार्केट में भी थोड़ा पुल बैक कर सकती है मीन रिवर्जन मूव के लिए, फ्रेश पोजीशंस बनने के लिए, ठीक है। तो दैट इज माय व्यू फॉर टुमारो, लेट्स सी इफ आई एम राइट और रॉन्ग। ओके, so that's about it for the market view for today, guys. Please hit that like button, please hit that subscribe button if you are learning something from me, ठीक है। if this analysis or our levels are helping you, please let me know in the comments. आप लोग like करते नहीं हो, ठीक है। that's about it for the market view today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.